नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे गैप ईयर के बारे में। बहुत सारे छात्र इंडिया में अपनी अपनी स्ट्रीम्स के अकॉर्डिंगली जो टॉप रेटेड टेस्ट हैं उसमें हर साल एंट्रेंस एग्जाम देते हैं। एग्जाम्पल से नीट के लिए लगभग 25 लाख के करीब बच्चे एडमिशन मतलब एग्जाम में बैठते हैं, जिसमें कि 1,20,000 सीटें ही इंडिया में एमबीबीएस की हैं। इसी तरीके से जेई मेंस और एडवांस में बच्चे इंजीनियरिंग कॉलेजेस में दाखिला लेने के लिए दिन रात पढ़ाई करते हैं और एंट्रेंस एग्जाम देते हैं। पैरेलली सीए और सीएस के एग्जाम्स के लिए भी लोग खूब पढ़ाई करते हैं। पर दोस्तों, और जितने भी अभिभावक पेरेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि आप अपने बच्चे पे प्रेशर ना डालें। क्यों? क्योंकि अगर हम उदाहरण से देखेंगे, जितने भी टॉप रेटेड एग्जाम्स हैं इंडिया में, इनकी जो सक्सेस रेट है दैट इज बिलो देन 10%। और एमबीबीएस की बात करें तो हम लगभग 4% लोगों को ही इसमें दाखिला मिलता है एमबीबीएस, और जिसमें से उन 4% में से भी 50% अगर हम उसका देखें तो वो प्राइवेट कॉलेजेस हैं, जिसमें 80 लाख से लगभग 1 करोड़ तक का खर्चा आता है। और यही सेम सिचुएशन अलग अलग कोर्सेज में भी है। और बहुत सारे बच्चे जो थोड़े बहुत नंबरों से या काफी नंबरों से एडमिशन नहीं ले पाते हैं, वो गैप ईयर लेने का डिसीजन करते हैं। मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि गैप ईयर का डिसीजन उन बच्चों के साथ जब पेरेंट डिस्कशन करते हैं गैप ईयर को लेके, तो 2-3 चीजें हैं जो हमें ध्यान में रखनी चाहिए। सबसे पहली चीज तो ये है दोस्तों कि हमें अपने बच्चे का पोटेंशियल देखना है कि उसके नंबर कितने हैं। उदाहरण के तौर पर, अगर किसी बच्चे का किसी कोर्स में 650 नंबर पर एडमिशन हो रहा है और उस बच्चे के 250 आए हुए हैं, तो आप सोच के देखो क्या वो 1 साल के अंदर 400 मार्क्स जो कि कम रह गए हैं उसको क्रॉस कर पाएगा? हमें रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन अपने बच्चे से रखनी चाहिए और उसके पोटेंशियल को देखना चाहिए। दूसरा, हम समाज की देखा देखी में या किसी पीयर प्रेशर में, या जो जिसको हम फोमो भी बोल देते हैं आजकल, फियर ऑफ मिसिंग आउट, उसके चक्कर में तो उस बच्चे को गैप ईयर नहीं दिलवा रहे हैं। अगर उस बच्चे का इंटरेस्ट है और अगर कोई प्लान बी है और कहीं और उसका एडमिशन उसी से संबंधित टाइप किसी कोर्स में हो रहा है, तो हमें उसका दाखिला वहां करा देना चाहिए। तीसरा, अगर किसी बच्चे का 5 नंबर 10 नंबर किसी अपरिहार्य कारणों की वजह से, लाइक कोई फैमिली में ट्रेजेडी हो गई या कोई बच्चे की हेल्थ का इशू हो गया था, तो उन सब केसेस में तो हम बच्चे को गैप ईयर के लिए प्रोत्साहित कर सकते हैं। क्योंकि जब बच्चा गैप ईयर लेता है तो मैं आपको बताऊं, 365 दिन जब भी वो उस अपने एग्जाम के लिए दोबारा अपीयर होगा, आप ये मान के चलो कि मोटिवेट होना तो बहुत ही आसान चीज है, पर जो सबसे मेन चीज है वो है कंसिस्टेंसी। दोस्तों, एक कड़वी सच्चाई है, हम सब लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि अच्छी सेहत के लिए हमें सुबह दौड़ने के लिए या व्यायाम के लिए जाना चाहिए, पर हम लोग कितने ही लोग और कितनी बार इस दिनचर्या को फॉलो कर पाते हैं? तो उसी तरीके से पढ़ाई भी है कि जो डेली कंसिस्टेंसी है, क्या हमें लगता है कि बच्चा उसको फॉलो कर सकता है और वो मोटिवेटेड रहेगा? क्योंकि जो थ्रू आउट ईयर जो फेज रहता है, इसमें बच्चे के काफी अप्स एंड डाउन्स आते हैं, और इन अप्स एंड डाउन्स में भी हम ये देखेंगे कि बच्चे की मेंटल हेल्थ पे बहुत फर्क पड़ता है, क्योंकि जो उसके साथ के बच्चे होते हैं उससे सीनियर हो चुके होते हैं, और इस पीयर प्रेशर को मानते हुए बच्चे बहुत ही ज्यादा डिप्रेशन में चले जाते हैं। अगर मैं तो आपको यही कहना चाहूंगा कि अगर बच्चे के मार्क्स बहुत थोड़े नंबरों से वो रह गया है, बच्चे के अंदर अगर लगन है और उस लगन को वो कंसिस्टेंसी के साथ हार्ड वर्क कर सकता है, तो ही बच्चे को गैप ईयर के लिए प्रोत्साहित करें या उसको गैप ईयर दिलवाएं। नहीं तो मैं बहुत सारे एज ए करियर काउंसलर बहुत सारे बच्चों से के फोन आते हैं मेरे पास, जो बताते हैं जिन्होंने 3 ईयर जिन्होंने 3 इयर्स 4 इयर्स गैप ईयर दे चुके हैं और उनकी मेंटल हेल्थ बहुत खराब हो चुकी है। एट लास्ट मैं आप लोगों को ये सजेस्ट करूंगा कि जो जो कंडीशंस मैंने बताई हैं, अगर लगता है कि आपका बच्चा उनके अराउंड है, तो आप बच्चे को गैप ईयर के लिए प्रोत्साहित करें और उसको गैप ईयर दिलवाएं, और उसका फुल ईयर थ्रू आउट द ईयर कंसिस्टेंटली वो मेहनत करे और आप उसका पूरा का पूरा सपोर्ट करें। गैप ईयर से संबंधित अगर किसी भी बच्चे का या उसके पेरेंट्स का कोई क्वेश्चन है, तो वो मेरे नंबर पर मैसेज करके मुझसे पूछ सकते हैं। मैं मेरा नंबर इस वीडियो के लिंक में शेयर कर दूंगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें,
और इस टाइप की वीडियोस के बारे में जानकारी लेने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्द ही मिलते हैं नई वीडियो के साथ। थैंक यू।